24 न्यूज़ में मुजाहिद वैली आपको खुशामदीद करता है। और 22 अगस्त के हंगामा खेज सूरत हाल के बाद जिस तरह के डेवलपमेंट हुए और फिर बहरहाल 30 अगस्त को मुत्तहदा के मेयर, डिप्टी मेयर कराची, हैदराबाद और सिंध के बेशतर शहरी इलाकों में जीत गए। उसके बाद पहली सारी नज़रें जो थीं वो इस ज़िमनी इलेक्शन पर हैं। PS मलीर की जो अशफाक मंगी से खाली हुई थी, बगैर अल्ताफ हुसैन के और बगैर कह सकता हूँ कि लंदन राब्ते के, ये पहला इलेक्शन है जो मुत्तहदा पाकिस्तान ज़िमनी इलेक्शन वहाँ लड़ रही है। आज सारा दिन बड़ी मार दहाड़ हुई। कहा गया कि जनाब पिछले 20 घंटों में 5-6 नामालूम अफराद ने गाड़ियाँ जलाईं, नामालूमी अफराद ने बैनर लगाए। एक और वाक़या भी हुआ है, बहरहाल मैं उसकी तरफ तवज्जो नहीं दूंगा कि कल तहरीक इंसाफ के फैसल वाडा ही जी, वो उन्होंने मेन शाहरा को रोक दिया था और बहरहाल उनकी 12 घंटे बाद जमानत हो गई। और लाखों कराची के शहरी जो एयरपोर्ट जा रहे थे, एयरपोर्ट से बाहर आ रहे थे, उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों की फ़्लाइटें रुक गईं और वहाँ कोई तहरीक इंसाफ का रहनुमा उन्हें रोकने वाला भी नहीं था। और गो के तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने ये कहा कि जनाब हम उनको सज़ा देंगे, कार्रवाई करेंगे, लेकिन कुछ हुई नहीं। अभी वो तहरीक इंसाफ के रहनुमा कह सकते हैं। लोग ये भी कह सकते हैं कि फैसल वाडा की तो 12 घंटे में जमानत हो जाती है, लाखों लोगों को तंग करने वाले। और बहरहाल कराची के मुंतखब मेयर, जिन पर यह साबित भी नहीं हुआ है कि वो 12 मई और दीगर वाक़े सानियात में मुलव्विस हैं, वसीम अख्तर भाई की तो बहरहाल उस तरह जमानत नहीं हुई। एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा केस लोग ये समझ रहे थे। और ये कहा तो जाएगा इंसाफ का दोहरा म्यार ज़रा एक दूसरे एतबार से, लेकिन इस वक्त जैसे मैंने कहा इस पर भी गुफ्तगू करेंगे अगर हमें वक्त मिला। और ख़ासतौर पर तहरीक इंसाफ के सदर, अब जो सदर हैं, फिरदौस नकवी से मालूम करेंगे कि ये वाडा साहब ने जो आपकी पार्टी के लिए कराची में जो छोड़ गए हैं, जलसा तो खैर आपका देखा, लेकिन उससे बड़ी बदनामी हुई है पार्टी की, इस पर आप गुफ्तगू करेंगे। लेकिन फिर चलते हैं, मैंने जैसे कहा डॉक्टर मोहम्मद बाकाई मेरे साथ। ज़िमनी इलेक्शन पहले मोहसिन हमारे साथ हैं, मोहम्मद मोहसिन गाजी चौक पर और ज़िले हैदर जाफर तैयार सोसाइटी में। और ये दोनों इलेक्शन इस एतबार से बड़ा अहम है कि ये 22 अगस्त के बाद पहला ज़िमनी इलेक्शन है। क्यों ना आप मोहम्मद मोहसिन से हम मालूम करें क्या सूरत हाल है। क्यों डॉक्टर सारा दिन एक ये भी तासुर रहा कि वोटर टर्नआउट कम था, तो आप तो वहां मौजूद हैं, ये बात सही है? कम लोग निकले वोट देने के लिए, बहुत बावजूद कोशिश के भी? जी मोहम्मद मोहसिन। जी बिल्कुल, टर्नआउट कम रहा, लोग कम निकले। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज यहाँ पर आम तातील नहीं थी। ये शहरी इलाका जो है PS 127 का, मलीर का जाफर तैयार का इलाका है, खोखरापार का इलाका है, उर्दू नगर का इलाका है। तो इन इलाकों में ज़्यादातर जो लोग हैं वो रोज़ी रोज़गार करते हैं, सनती इलाकों में जाते हैं, उनको छुट्टी नहीं दी गई। तो सुबह हमने देखा जब पोलिंग का वक्त शुरू हुआ, उससे पहले यहाँ से ज़्यादातर जो लोग थे वो जा चुके थे। तो सबसे पहले तो ये कि इस इलाके में तातील देनी चाहिए थी यहाँ के जो लोग थे, ताकि वोट कास्ट करते। दूसरा है कि ज़िमनी इलेक्शन में वैसे ही कम टर्न आउट होता है। उसके अलावा यहाँ पर जो एक मिनट आपको रोकूं, आप ये कह रहे हैं कि तातील होनी चाहिए थी और लोग रोजगार पर निकल गए, लेकिन कई चैनल्स ने ये भी तासुर दिया कि कुछ अंसुर खौफ का भी था, जिसकी वजह से वोटर बाहर नहीं निकला वोट देने। खासतौर पर जो हकीकी और उनके दरमियान हकीकी और मुत्तहदा के दरमियान जो आपस की चपखलिश थी और उसमें कुछ हाथापाई भी हुई, तो उसकी वजह से एक खौफ का भी एलिमेंट था जिसकी वजह से वोटर बाहर नहीं निकला। मैं बिल्कुल उसी तरफ आ रहा हूँ। जो मुख्तलिफ अवामिल हैं वोटिंग की शरह जो कम हुई, उसमें पहला ये था कि आम तातील नहीं दी गई। दूसरा ये था कि इस इलाके में जो अब तक सीट ये आती रही है वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की थी। 3 उम्मीदवार मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जीत चुके थे। ज़्यादातर जो यहाँ पर अक्सरियत है, जो सपोर्टर्स हैं, वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के हैं। लेकिन यहाँ पर सुबह के औकात में आप ये देख सकते हैं, बिल्कुल ये पोलिंग कैंप है, सेंट्रल पोलिंग मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का, इसको नामालूम अफराद ने यहाँ से गिरा दिया था। अच्छा, ये जो नामालूम अफराद का कराची पे मुझे लगता है फिर कब्जा हो गया, गाड़ियों को आग लगा दी नामालूम अफराद ने, अब ये कैंप उखाड़ दिया, बैनर लगा दिए। मोहसिन से लाइन हमारी आप कमेंट कर देना। ज़िले हैदर से भी के पास भी चलता हूँ और इस पर भी गुफ्तगू करूँगा, जो आपका सवाल है उसका जवाब दूंगा। लेकिन ताज़ा तरीन ज़िले हैदर से मालूम करें जो जाफर तैयार सोसाइटी में मौजूद हैं, हमारे पूरे इस हल्के को मोहसिन और ज़िले हैदर, उनसे मालूम करते हैं। जी ज़िले हैदर, यहाँ ज़िले हैदर मोहम्मद मोहसिन से हम राब्ता कायम करेंगे। डॉक्टर, ये डॉक्टर फारूक सत्तार ने खुद कहा था
कि नामालूम अफराद जो हैं इधर भी बैनर लगा रहे हैं, यानी जो कह रहे हैं कायद का गद्दार है, मौत का हकदार है जानशीन अल्ताफ, कुछ लगा रहे हैं कि जो मुल्क का गद्दार है और वो जनाब जो है मौत का हकदार है, वो भी नामालूम अफराद। लेकिन ये तो हकीकत अपनेगा कि तहरीक इंसाफ ने जो है उनके जो क़यादत करी, जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, वो फैसल वाडा तो मालूम थे ना। नहीं, वो उनको चलिए फैसल वाडा की तो एक जो उन्होंने पब्लिक नुक्से अमन समझ लीजिए ना, पब्लिक को बहुत कल परेशानी हुई। और मेरा ख्याल है कि मुराद अली शाह की इस एक्शन की वजह से मैं बहुत तारीफ भी करती हूँ। सिर्फ वाडा नहीं, कोई भी यहाँ तो जिसका दिल चाहता है वो मुंह उठाता है, शारे फैसल और शारे कायदीन बंद कर देता है और पूरा शहर कराची जो है वो मुश्किल उठाता रहता है। तो मेरा ख्याल है ये तो एक अच्छी चीज हुई, इसके बारे में कोई वो नहीं। क्यों ना हम पहले अभी मोहसिन से मालूम करते थे, जाफर तैयार में जिले हैदर मौजूद हैं। और जी जिले आप जहां मौजूद हैं और जहां जहां से खबरें आ रही हैं, यानी हमें कुछ इस तरह की इत्तला मिल रही है कि जहां पर इस इलाके में खासी तादाद में इस हल्के में बलोच सिंधी वोट भी हैं और डोमिनेट करते हैं, और वो यकीनन पीपल्स पार्टी दूसरी पार्टी की हैसियत से आ रही है, कोई तहरीक इंसाफ या नहीं आ रही। तो क्या आप तक खबरें आ रही हैं जिले हैदर? एक तो आप ये बताइए जाफर तैयार सोसाइटी में, और इसके अलावा भी जब ये जो हल्का 127 है, इसको दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक दही इलाका है और एक शहरी इलाका है। जो दही इलाका है वहाँ पे पीपल्स पार्टी का जोर है और पीपल्स पार्टी का वोटर जो है वहाँ पे 70% वोट जो है वो पीपल्स पार्टी के हक में पड़ता है। इसी तरह अगर शहरी इलाके की बात करें तो वह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को पहले वोट पड़ता था, और आज वोट का तनासुब क्योंकि कम रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है उसको वोट यहाँ पे कास्ट किया गया है। जिस जगह पे मौजूद है जाफर तैयार सोसाइटी का ये यासिर अम्मार स्कूल है, और दूसरा जो है कमरे बनी हाशिम स्कूल है। ये वो स्कूल है जहाँ पे आज सुबह जो मुसल्लह अफराद थे वो आए थे, कैंप मुखालफिन का उतारा था, तो यहाँ से इब्तिदा शुरू। ये भी नामालूम अफराद थे, ये नामालूम अफराद थे जी मुजाहिद साहब, नामालूम अफराद, ये रेंजर भी मौजूद थी, पुलिस भी मौजूद थी। आप दोनों ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं, ये जो खबरों में उन्होंने एक नई टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस की है, बैनर कहीं तो बने होंगे ना, तो इतना तो मुश्किल नहीं है मालूम करना। नामालूम अफराद हमला कर रहे हैं। किसी ने बैनर पेंट किया, किसी ने बैनर आके कोर्ट की जंगले पे बांध दिया, फिर किसी ने उतार दिया, फिर अगले दिन फिर किसी और ने बांध दिया। और उससे भी ज्यादा अहम बात ये कि कल से आज तक शहर में 6 गाड़ियां जल गई और अभी तक अफराद नामालूम ही है। तो आप ग्राउंड पे ये नया फिनोमेना क्या है? जी देखिए, ये नामालूम अफराद जो है ये उस वक्त हमें मालूम चला कि ये अफराद कौन है जब दोपहर के बाद जब 6 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन पे नामालूम अफराद ने हमला किया और फिर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो है वो एक्टिव हुई और इनको गिरफ्तार करने लगी। तो उस दौरान एक रैली वहां से गुजरी। ये रैली वही रैली थी जो 25 से 30 मोटरसाइकिल सवार पे, जिसे नामालूम मुसल्लह अफराद जो है वो कानून नाफिज करने वालों की जुबान पे मैंने आपको बताया है। तो इनको रेड किया गया, इनको पकड़ा गया, जिनका ताल्लुक जो है वो महाजिर कौमी मूवमेंट जो हकीकी है उनसे बताया जाता है, जिनके 6 अफराद को हिरासत में लिया गया और 13 मोटरसाइकिलें, जिनमें से 4 मोटरसाइकिलें जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों से छीनी गई थी, वो जो है कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अपने कब्जे में लिए। इसी तरह एक छापा मारा गया था रेंजर्स की जानिब से खोखरा पार्क इलाके में। यह भी वही अफराद थे जिनको पहले बताया जा रहा था नामालूम अफराद। आपने भी कहा कि उनका ताल्लुक हकीकी से था, ये फरमाया आपने? जी बिल्कुल, ये जो कानून नाफिज करने वाले हैं, जो एसपी है जिन्होंने छापा मारा था, जब उन्होंने गिरफ्तार किया तो उन्होंने ये हमें बताया है, ये बात डिस्क्लोज की है कि जिन अफराद को हिरासत में लिया गया है उनका ताल्लुक जो है वो हकीकी से है। इसी तरह हकीकी के एक सेक्टर इंचार्ज को भी वहां से गिरफ्तार किया गया है, जो कि जिसका नाम अफजल कोटी बताया गया। अच्छा जिले आप हमारे साथ रहिएगा जरा। जिले सर ये भी पूछना चाहिए, तो फिर ये तासुर तो गलत हुआ ना कि हकीकी को कोई एस्टैब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही है, सबके खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। अगर हकीकी कोई गड़बड़ कर रही है तो उन्हें भी पकड़ा जा रहा है, ये आप कह सकते हैं? जी नहीं, ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते। उसकी वजह यह है कि मैंने अपनी बात कंप्लीट नहीं की थी। जिस वक्त ये छापा मारा गया उस वक्त जिस एसपी ने इनको पकड़ा उसका नाम था कमर अहमद, लेकिन जैसे ही उनको हिरासत में लिया गया तो उसी दौरान जो है वो 3 गाड़ियां पुलिस की और आई हैं जिसमें एसपी शाह फैसल बैठे हुए थे और उन्होंने फौरी तौर पे उन तमाम अफराद को रिहा कर दिया। तो आप ये कह रहे हैं कि हकीकी के लोग पकड़े भी गए और उन्हें रहा भी कर दिया गया? जी जनाब, ये सारी चीज जिले। अच्छा अभी मैं आपकी तरफ फिर आता हूं, लेकिन जरा मोहसिन की तरफ चलता हूं। मोहसिन, अब जबकि इलेक्शन को यानी उसके जो पोलिंग खत्म हुए कोई 2 घंटे होने को आ रहे हैं, कोई ऐसे साइजेबल में, बल्कि ये सवाल जिले से भी होगा, आप तक जो खबरें पहुंच रही हैं, जो अब तक टर्न आउट हुआ है या जो अब तक जो पोलिंग हुई है उसमें, क्योंकि हो सकता है आपके पास सिर्फ शहरी इलाकों के टर्न आउट या वोट आ रहे हों, देही इलाकों में जिस तरह जिले कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी डोमिनेट कर रही है, शायद वो तक नहीं पहुंच रहे हों।
तो हम क्या अंदाजा लगा सकें 2 घंटे में जो एमकेएम के तरफ से या शहरी इलाकों से वोट आए, क्या ट्रेंड है और किस हद तक यानी हम कहें कि मौसर, हम कहें कि फिगर्स हैं ये? बरेली साहब, अगर 127 को शहरी और देही इलाकों में तकसीम तो किया गया है, लेकिन जो देही इलाके हैं वहाँ पे ज़्यादा है, रकबा ज़्यादा है, लोग कम हैं, आबादी कम है। इसकी निस्बत जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे रकबा कम है लेकिन गुंजान आबादियाँ हैं, लोगों की तादाद ज़्यादा है, वो वोटों की जो शरह है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। ताहम इस वक्त अभी जहाँ पर मैं मौजूद हूँ गाजी चौक में, इसके करीब 8 पोलिंग स्टेशन है और 8 पोलिंग स्टेशन में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बरतरी है, गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज जो हैं। इसके साथ साथ जो खोखरापार और सऊदाबाद के इलाके हैं वहाँ पे गर्चे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को कैंप तक लगाने की इजाज़त नहीं दी गई। कुछ लोग थे जिन्होंने ठेलों पर लोगों को लिस्टें दी, वहाँ पर लोगों की लिस्टें नहीं थी, खवातीन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। तो हम किसने इजाजत नहीं दी कैंप लगाने की, फरमाइएगा। वहां पे थी, यहाँ पर ये सेंट्रल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का सेंट्रल पोलिंग कैंप था, इसको नामालूम अफराद तोड़ के चले गए। वो तो फिर उन मुत्तहिदा एमकेएम हकीक का या पीएसपी का इलाका था, वहां पे कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया, ना इलेक्शन कमीशन ने तहफ़्फ़ुज़ दिया, ना रेंजर्स ने तहफ़्फ़ुज़ दिया, ना पुलिस ने तहफ़्फ़ुज़ दिया। जब किसी ने तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं दिया, वहां पर लोगों को मार रहे थे, खवातीन को मिसगाइड कर रहे थे, लिस्टें गायब कर दी, तो वहां पर पोलिंग कैंप किस तरह लग सकता था? कुछ लोग थे। तो मैं मोहसिन में आपका फिर आऊंगा, अगर एमकेएम का कोई सीनियर रहनुमा हो तो जरा आप उनसे भी हमें बात करा दें, शायद हो सकता है नामालूम अफराद के नाम भी बता दें। और जब मैं आपके पास आऊं दोबारा तो आप मुझे ये भी बता दीजिएगा कि किस हद तक जो 8 पोलिंग स्टेशन के वोट आए हैं, कितने वोट आए। इसी तरह मैं जिले हैदर आपके पास भी आना चाहता हूं, एक वैसे डिटेल में ब्रेक के बाद ही बात करूंगा, और आप मुझे जब ब्रेक के बाद आऊं तो ये मुझे बता सकेंगे कि आप तक जितने पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट पहुंचे वो क्या है। आपको इल्म है ये इलेक्शन कई एतबार से अहम है, और अहम इससे भी ज़्यादा हो गया है कि बहरहाल मुत्तहिदा को कोई स्वीप नहीं मिल रहा। एक तो सबब यह है कि वो नई मुत्तहिदा है, दूसरे पीपल्स पार्टी जो मैं वोटिंग टर्नआउट देख रहा हूँ वो उन्हें टफ टाइम मुख्तलिफ दे रही है, खासतौर पे 23 इलाकों में। इस इलाके से अशफाक मंगी जो एक सिंधी स्पीकिंग थे वो कामयाब हुए थे और भारी अक्सरियत से कामयाब हुए थे। तो सारी नज़रें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से मलीर 127 पर हैं। हमारे नुमाइंदे वहाँ मौजूद हैं, उनसे और पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी के और मुत्तहिदा के सीनियर रहनुमाओं से ही मालूम करेंगे कि उस इलेक्शन को किस तरह देखते हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। 24 न्यूज़ में मुजाहिद वेलवी आपको खुशामदीद करता है। डॉक्टर मोहम्मद बकाई मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, लम्हा ब लम्हा की खबरें आ रही हैं। मोहम्मद मोहसिन हमारे साथ हैं गाजी चौक जहाँ पर एमकेएम का मरकज़ है, फिर जाफर तैयार में ज़िला हैदर हैं, फिर आज़ाद नूरियों हैं, रिपोर्टर हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन एक जो अभी तक हमारे यानी एक तो गैर हतमी हैं जो हमारे 24 न्यूज़ की डेस्क मुरतब कर रही है, उसमें तो एक नया रुख दे रहे हैं और उनका है कि 12,000 प्लस यानी ये पीपल्स पार्टी के हैं और उसके आधे तकरीबन 6,000 समथिंग मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हैं और पीटीआई के 3,700 हैं। अगर थोड़ा बहुत मेरा इलेक्शन के ज़मीनी इलेक्शन के लिए लीड बहुत ज्यादा नहीं, और इलेक्शन में जो ट्रेंड्स अगर ये चले कि 127 पोलिंग स्टेशनों में 50 पोलिंग स्टेशन ये दे रहे हों, 50% है मुजाहिद, मेरा ख्याल है अभी हमें कोई फैसला नहीं करना नहीं। और एक शर्त ये वजह भी हो कि अभी एक ये होता है कि जब एक खास जगह से आते हैं, यानी हो सकता है वो देही इलाकों से आ रहे हैं जी हाँ कभी। और देखिए एमकेएम के लिए ये मुश्किल इलेक्शन है, सिर्फ इसलिए नहीं कि 22 अगस्त की सूरत हाल हुई, बल्कि इसलिए भी कि उनका एक इंटरनल डिवाइड हो गया है। मतलब जो ये दिन भर सूरत हाल चलती रही हकीकी और मुत्तहिदा के बीच में, और जिसकी वजह से खौफ की फिजा कायम हुई, उससे जो वोटर टर्नआउट नहीं हुआ उसका नुकसान किसी को तो पहुंचेगा ना, और ऐन मुमकिन है कि नुकसान मुत्तहिदा को पहुंचे। और दूसरी बात यह कि ये उनके कैंप्स उखाड़े गए, उनके पास जगह नहीं है, उनके पास रिजल्ट्स कंपाइल करने की जगह नहीं है। तो ये वो तमाम वीकनेसेस हैं जिनके साथ ये काम कर रहे हैं। फिर ओरिजिनली अभी आपने मुझे बताया कि ओरिजिनली ये सीट शायद पीपल्स पार्टी की थी। ओरिजिनली यानी अगर बहुत पीछे जाने या पीपल्स पार्टी जीतती रही है, फिर जो एमकेएम के भी जीते थे वो सिंधी अशफाक मंगी जीते थे। एग्जैक्टली। और खासे तो इसका मतलब है कि वहां पे जो एथनिक सिंधी वोट है
उसकी एक वेटेज होगी और वो रिवाइव कर सकता है इन मसाइल यानी की आप वजह से। इसमें ये फैक्टर कह सकती हैं कि एक तो हकीकी उस एरिया में लांडी कोरंगी है, चाहे वो कितनी ही कम तादाद में हो, लेकिन आज उन्होंने टफ टाइम दिया Show of होगा, strength भी की है। सेकंड ये कि बहरहाल पाकिस्तान पार्टी का भी एक हल्का था जो जिसने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया होगा दूर रहकर इलेक्शन पे, दूर रहकर। तो इसलिए कि और जबकि बहरहाल खुलेआम अल्ताफ हुसैन की भी मजम्मत की गई, जो लोग कहते हैं कि जी वर्कर सतह पर, सेक्टर सतह पर बड़ा असर हुआ है। इस सूरत हाल में मुत्तहदा का इलेक्शन लड़ना और फिर जो हालात थे, बहरहाल नामालूम अफराद अपनी का काम कर रहे थे, तो अगर ये सीट, अगर यही ट्रेंड रहते हैं, लेकिन इसीलिए मैं चाहूंगा, मैं अभी ये हतमी राय नहीं कायम करूंगी कि ये सीट मुत्तहदा के हाथ से निकल गई, निकल सकती है। हाँ। लेकिन अभी 50% रिजल्ट आया ना आपके पास, एक तो ये दोनों रिजल्ट मुरतब होने दीजिए। चलिए मैं जरा जिला हैदर से बात करता हूँ, फिर ये भी चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी कराची के सदर नजमी आलम भी बहुत सरगर्म थे, और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के तर्जुमान या किसी सीनियर MNA भी मालूम कर सकता हूँ, क्योंकि उनके पास मुख्तलिफ जराए से आते हैं। जिला हैदर जो अभी हमें कंपाइल हुआ है, क्या जिले की लाइन टॉप हो गई क्या? जरा मोहम्मद मोहसिन के पास जरा चलते हैं, वहां पर वो मुत्तहदा के मरकज पे मौजूद हैं और ये मालूम करना चाहेंगे। लेकिन मैं शहर कराची में पीपल्स पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर हैं बहुत अरसे बाद फाल नजर आते हैं, विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, ऑप्टिक्स बहुत अच्छे हैं, फैसले लेते हुए नजर आते हैं। और कुछ फैसले उनके ऐसे भी हैं जिससे लोगों को शायद इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन वो अपने फैसलों को ओन करते हैं। मतलब एग्जांपल उन्होंने जब ये कहा कि क्या की पीपल्स पार्टी के सदर नजमी आलम मेरे साथ है। नजमी, हमारे पास जो अभी तक गैर हतमी नताइज निकले हैं वो तो आपकी पार्टी के बड़े हौसला अफजा हैं, क्योंकि ये 127 में से 50 पोलिंग स्टेशन के जो आए हैं उसमें पीपल्स पार्टी के कहते हैं जी 12,000 प्लस हैं, जबकि मुत्तहदा के आधे हैं, 3,700 हैं। क्या ये ट्रेंड बरकरार रहेगा? नजमी आलम, आपने भी बड़े इलेक्शन लड़े हैं, जीते भी हैं, हारे भी हैं, आप क्या देख रहे हैं नजमी? स्ट्रॉन्ग होल्ड पे उनके रिजल्ट आ चुके हैं, ऑलमोस्ट आ चुके हैं। अच्छा, हमारे पास जो रिकॉर्ड है, जो मुत्तहदा ने पोलिंग स्टेशन जीते उनके ऑलमोस्ट आ चुके हैं। जो उनके ट्रेडिशनली इलाके, कुछ हमारे इलाके जो आपको पता है कराची का ट्रेन, तो उनके ऑलमोस्ट इलाकों के रिजल्ट आ चुके हैं। और आपके अभी आ रहे हैं? अभी आज क्योंकि उनके इलाकों में पोलिंग कम थी, हमारे पास अभी ये जो दूर दराज के इलाके हैं उनके भी रिजल्ट बाकी है और इंशाल्लाह लीड और बढ़ जाएगी। यानी आप ये समझते हैं कि ये इलेक्शन आप जीतने जा रहे हैं? बिल्कुल, मैं बड़ा वाज़ेह अल्फाज में कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीतने जा रही है। क्या ये वैसे नजमी ये भी मालूम कर दूं, क्या रवायती तौर पर ये हल्का आपका रहा है, यानी पहले आप लोग जीते रहे हैं? और 2002 में हमने ये इलेक्शन जीता था, मुत्तहदा ने 16,000 लिए थे, हमने 22 लिए थे। अच्छा। उसके बाद तो सारे इलेक्शन जोर जबरदस्ती और ठप्पे के हुए। आज रेंजर खड़ी थी, फेयर इलेक्शन हो रहा था, तो अल्लाह का शुक्र है रिजल्ट अच्छा रहा। तो यानी आप ये समझ रहे हैं कि आप खासे मार्जिन से जीत रहे हैं। जिला हैदर, आप नजमी आलम ये कह रहे हैं कि वो इलेक्शन, क्योंकि उनका कहना है कि शहरी इलाकों से, यानी यहाँ MKM के ज्यादा वोट एक्सपेक्ट होते थे, वो ऑलमोस्ट आ चुके हैं, इनके नतीजे आ रहे हैं। और अभी जो मैं 127 में से अगर 50 पोलिंग स्टेशन पे जो हमारे पास गैर हतमी है उसके मुताबिक तो कोई तकरीबन आधे वोट हैं MKM के। क्या हम ये समझे कि यही ट्रेंड चलेगा? जिला हैदर, फिर मोहसिन आपके पास चलूंगा। जब एक मजाबाती इलाके के रिजल्ट आएंगे तो और बढ़ जाएगा। जी जिला हैदर, आप क्या कहते हैं? जो आप जिले जी बिल्कुल, ये जिस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं, दही इलाके से जो है वो पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल की है, और शहरी इलाकों से उनको वोट कम मिले हैं। उसकी वजह ये भी है कि यहाँ पे कुछ इलाकों में, जैसे कि मैंने पहले बताया, कशीदगी बरकरार थी, और दूसरी मेन वजह ये थी कि इलेक्शन में जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है उसको जो है आज़ादाना तौर पे काम करने का मौका नहीं मिला था। सुबह से भी हम ये देख रहे हैं कि जो कैंप लगाए जाते हैं पोलिंग स्टेशन के तमाम पार्टियों के से सिवाय मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के, उनके कारकुनान जो है वो फुटपाथ पे बैठ के, ठेलों पे बैठ के लिस्टें बना रहे थे, और उसमें भी वो चोरी छुपे लिस्टें बन रही थी। जैसे ही मुल्जिमान आते थे, मुसल्लह अफराद आते थे जो मोटरसाइकिलों पे। जी मैं नजमी आलम हमारे साथ रहिएगा। अगर मैं मोहसिन से पूछ लूं, मोहसिन क्या है जो जिले ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं? अब ये हम समझे, क्योंकि अगर यहाँ मरकजी दफ्तर में क्या पोजीशन है, वो ये समझ रहे हैं कि वो इलेक्शन ये लूज करने जा रहे हैं, लूज कर रहे हैं। मोहसिन, यहाँ अब तक जो वोटिंग हुई है और जो वोटर्स का मिजाज था उसके लिहाज से तो अभी तक जो देखा जाए तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो है वो यहाँ पर आगे है, अक्सरियत से जीत रही है। जो शहरी इलाके हैं यहाँ से, देही इलाकों का अभी तक हमारे पास कोई रिजल्ट मौसूल नहीं हुआ, इसलिए वहाँ का कुछ नहीं कहा सकता। और जहाँ तक ज़िले ने जो बात की, बिल्कुल यही सूरत हाल थी कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के पोलिंग एजेंट्स नहीं थे, बगैर पोलिंग एजेंट्स के पोलिंग शुरू करवा दी गई थी, और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो वोटर्स थे उनके वोटिंग लिस्टें ही पूरी गायब थी, और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो पोलिंग एजेंट्स थे वो छुप छुपा के कहीं पे अपने जो वोटर्स थे उनको सपोर्ट कर रहे थे, उनको बता
रहे थे कि किस पोलिंग स्टेशन में उनको जाना है, लेकिन जब वो डिटेल लेके पोलिंग स्टेशन में जाती थी तो वहाँ जो पोलिंग का स्टाफ था, पोलिंग अमला था, वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहा था। वो उनको एक पोलिंग स्टेशन से दूसरे पोलिंग स्टेशन और दूसरे से तीसरे पोलिंग स्टेशन भेज रहा था। जो वोटर्स थे वो यही चाह रहे थे कि किसी तरह वोट कास्ट करें, लेकिन जो पोलिंग का स्टाफ है, जो पुलिस है, जो रेंजर्स है, वो बिल्कुल ताउन नहीं कर रही थी। और अक्सरियत इलाके ऐसे हैं, खोखरापार के, सऊदाबाद के, अलीमाबाद के, गरीबाबाद के इलाके ऐसे हैं जहां पे मुत्तहिदा कौम को खुल के काम ही नहीं करने दिया, वहां पे पोलिंग स्टेशन ही नहीं लगाने दिए गए। अभी जब जिस जगह मैं मौजूद हूं ये सेंट्रल पोलिंग ऑफिस है, जब इसी को गिरा दिया गया, यहां पर लोगों को जख्मी किया गया, पथराव किया गया, डंडे लाठी मारे गए और यहां पर पुलिस रेंजर्स मौजूद थी, लेकिन किसी ने उनको नहीं रोका गया। और यहां पर जो हमारी मेंबर कौमी असम्बली हैं साजिद अहमद, उनसे जो बात हुई थी एमक्यूएम के, उन्होंने कहा था कि एमक्यूएम हकीकी के कारकुनान थे, वो जो 60-70 लोग थे और जिन्होंने यहाँ पर अटैक किया। और उसके बाद भी जबकि यहाँ पर रेंजर्स आ चुकी थी, पुलिस यहाँ पर आई थी, एसपी साहब खुद यहाँ पर आए थे, उसके बाद भी 2-3 दफा वो यहाँ पर फिर आए और फिर उन्होंने यहाँ पे हरासा किया लोगों को। लेकिन यही वजह थी कि वोटर्स कम आए। अच्छा, लेकिन मोहसिन जो बात सही कह रहे हैं, जिल्लई बात कर रहे हैं, लेकिन अमूमी तौर पर लोग यही कहेंगे कि जो इलेक्शन लूज करता है वो सब बातें करता है, अगर मुत्तहिदा नहीं जीती तो उसको झटका तो पहुंचेगा। ग्राउंड से जो रिपोर्टिंग हो रही है आप उसकी अहमियत से तो इनकार नहीं कर सकते, लेकिन उसके साथ साथ ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो दही इलाका है वहां पे हमेशा पीपल्स पार्टी जो है वो एक्सेल करती है वोट में। अब ये एडवांटेज जो है वो इस वक्त समझिए डबल हो गया, क्योंकि जो अर्बन एरिया है या शहरी इलाका है वहां वोट नहीं पड़ सका या ये मसाइल खड़े हुए। मेरे ख्याल नजमी साहब से भी कमेंट लेना चाहिए। नजमी वाला मेरे साथ है। नजमी, ये जो हमारे रिपोर्टर ये कह रहे हैं कि जो शहरी इलाके थे वहाँ जो हकीकी की जो इनके रवायती मुखालिफ हैं, पाक सरजमीन नहीं, और इनको दफ्तर नहीं बनने दिए गए, ठेलों पर फुटपाथों पर मुत्तहिदा ने बनाए, और वो तो नहीं, उन्होंने ये तो नहीं कहा उन्होंने कि नहीं पीपल्स पार्टी को सहूलतें दी गई, लेकिन ये कहना है कि उनका वोटर इसलिए कम आया। जी नजमी आलम। ठीक, मैं ये कहता हूँ भाई वहाँ पे बड़ी फेयर पोलिंग हुई है, हर एक वहाँ पे अपना बैठा हुआ वो काम कर रहा था, कहीं तो हमें डिस्टर्बेंस नहीं मिली। नहीं, उनका ये कहना है कि इन इलाकों में जहां पर मुत्तहिदा को ऑफिस नहीं बनाने दिए गए, मरकजी दफ्तर गिरा दिया गया और उनको बैठे भी दफ्तर तो नहीं गए, वो तो जो कार्रवाई चल रही है मेरे ख्याल में यूनिट ऑफ एक्शन ऑफिस जो इलीगल बनी हुई, तो उन्हीं को आप ये समझ आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल फेयर फ्री प्रोसेस अभी तक हुआ है हर जगह, शहरी देही दोनों जगहों पे। जी बिल्कुल यही है। चले, नजमी आलम हमारे साथ थे और हमें एक ब्रेक तरफ जाना पड़ा है। उनका कहना है कि फेयर फ्री शहरी हो या देही इलाके वहां पर इलेक्शन प्रोसेस हुआ। गो के हमारे नुमाइंदे मोहसिन और जिला का कहना है कि वो इलाके जहां मुत्तहिदा के डोमिनेट करती थी उनको दफ्तर नहीं बनाने दिया गया, काम करने नहीं दिया गया। इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। 24 न्यूज़ में मुजाहिद वली आपको खुशामदीद करता है। डॉक्टर हमाम बकाई मेरे साथ हैं और ज़िमनी इलेक्शन इस एतबार से अहम है मलीर 127 के कि ये एमक्यूएम पाकिस्तान बनने के बाद पहला मार्का होगा जो इंतखाबी एमक्यूएम पाकिस्तान लड़ रही है। अभी नजमी आलम ये दावा कर रहे थे कि 127 में से जो 50 गैर हतमी नतीजे निकले हैं उनमें उन्हें तकरीबन डबल उनके वोट हैं, यानी उनके 12,000 और पीपल पार्टी के 6,000 या 25,000। हमारे साथ कमाल मलिक मुत्तहिदा कौम के सीनियर रहनुमा हमारे साथ हैं। कमाल भाई, जो अभी नजमी आलम पीपीपी के कराची के सदर तो ये कह रहे थे कि वो लीड कर रहे हैं, आपके पास क्या अभी तक खबरें आ रही हैं कमाल भाई? देखिए, हमारे पास जो मुसद्दिका खबर है मुजाहिद रफी साहब, इस वक्त 130 टोटल यहाँ पर पोलिंग स्टेशन है PS 127 में, इसमें 30 का अभी रिजल्ट आए हैं और उसमें तकरीबन 10,000 वोट हमने लिए हैं और पीपल्स पार्टी ने तकरीबन 2,000 या 2100 वोट हासिल कर चुके हैं वो। और इस वक्त हमारा मुकाबला जो है उनसे किसी भी तौर से जो है वो हमारे साथ नहीं है, बहुत दूर का बहुत ज्यादा फासला है और डिफरेंस बहुत ज्यादा है। लेकिन ये तो नहीं है कि जो आपके पास नताइज हैं वो आपके डोमिनेट एरिया में आ रहे हों, यानी जहां पर उर्दू स्पीकिंग या ज्यादा हों या आपके एमक्यूएम के हामी ज्यादा हों, जबकि दही इलाकों के आप नताइज आपके पास ना आ रहे हो जहां पर बलोच सिंधी वोट ज्यादा है। कमाल भाई,
नहीं, वो आपकी बात सही है। हमारे पास जो रिजल्ट इस वक्त है ये खास खिली गोड का भी है, हमारे पास मुराद मिमन गोड का भी है, दरसना चन्नो का भी है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये उर्दू बोलने वाले इलाकों का, ये मिक्स रिजल्ट है। अभी तक जो हमारे पास 30 जो पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट आए उसमें दोनों साइड के वोटर हैं। डॉक्टर साहब हमारे पास जिले भी है, मोहसिन भी। अब तो इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि ये कमाल भाई ये कह रहे हैं, एक और नतीजा है जिले, हम क्या समझे? और मोहसिन एक कमाल साहब से ये पूछिए कि हमें थोड़ी सी ग्राउंड से ये भी रिपोर्ट मिली कि आपको बहुत मसाइल दरपेश हुए, या ऐसा तो आपके रिजल्ट से तो ऐसा नहीं लगता। कैंप उखाड़ दिया, ऑफिस नहीं थे, लिस्टें गुम गई, ये सब हुआ है? आप हुमा साहबा, आप जो है ना ये बात मुझसे पूछ रही है, आपको मालूम होना चाहिए, आप माशाल्लाह बैठी हुई यहाँ पर, कि आज खोखरा पार के इलाके में, खोखरा पार 1 नंबर, खोखरा पार 2 नंबर और यूसी 4 का इलाका, हमारे कैंप पे हमला किया, हमारे साथी को जख्मी किया, खवातीन को जो हमारी पोलिंग कैंप पे बैठी हुई थी, खवातीन बहनें हमारी, उनको जख्मी किया गया है। किस तरह फायरिंग हुई है, उसके बाद रेंजर्स आई, पुलिस आई, उन्होंने कंट्रोल किया सारी चीजें, उनके लोग गिरफ्तार हुए। ये सारी चीजें तो आपकी नॉलेज में है ना, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि वहां पर कोई वाकया नहीं हुआ। लेकिन फिर इसके बावजूद फिर जब वो जो हकीकी दहशतगर्द थे वो डिस्पर्स हुए, वो भागे, जब रेंजर्स आई, पुलिस आई, उसके बाद वो गलियों में चले गए और गलियों के अंदर जाकर उन्होंने घरों से निकलने वोटर को हरासा किया, उन्हें वापस घरों को भेजा। ये गुंडागर्दी वो सारा दिन करते रहे। ओके, अच्छा अब मुझे जिले हैदर, आपने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, काफी इलेक्शन कवर किए इस इलाके के, ये जो अब मुझे नहीं इल्म के अभी थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, जो नजमी आलम पीपीपी के सदर तो इस बात का खुशी का इजहार कर रहे थे कि शहरी इलाकों के तमाम वोट आ चुके हैं और उनके ख्याल में वो लूज कर रहे हैं, जबकि हमारे कमाल भाई कह रहे हैं कि जो नताज वो एक दूसरे बता रहे हैं। तो क्या हम अभी 130 में से 30 या 50 पोलिंग स्टेशन के नताइज की बुनियाद पर कोई फैसला कर सकते हैं, या आपको इधर उधर से जो खबरें आ रही हैं उसमें क्या रुझान सामने आ रहा है जिले हैदर? देखिए मुझे सब अभी कोई फैसला करना जो है वो कबल वक्त है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि 30% जो पोलिंग स्टेशन है उनके नताइज अभी आए हैं, जिसमें देही और शहरी दोनों शामिल हैं। अच्छा, वो जो 130 में से कुछ इलाके ऐसे हैं जिसमें से मैं मैंने जो पूरा दिन कवरेज किया उसके मुताबिक 20 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को काम ही नहीं करने दिया गया, ना ही उनका कोई पोलिंग एजेंट था, ना ही कोई कैंप लगा हुआ था। जिन इलाकों में इनके कैंप लगे गए थे वहां पे 6 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिसमें यासिर अम्मार है, शादमान का इलाका है, खोखरा पार का इलाका है, जहाँ पे कैंप तोड़े गए हैं। अच्छा, जिले एक में कमाल भाई से एक और सवाल कर लूं, फिर आप डॉक्टर साहब कमाल, फिर आप ये बताइए कि आज जो रेंजर थी और पुलिस थी, खासतौर पर रेंजर की मैं ज्यादा जिक्र करूंगा क्योंकि जनरल साहब ने दौरा भी किया, क्या ये जो आपके दफातर मिसमार किए जा रहे थे या बयान नहीं दिए जा रहे थे या जो मारपीट का सिलसिला जा रहा था, उस वक्त रेंजर वहां मौजूद थी, पुलिस मौजूद थी कमाल भाई? नहीं, जिस वक्त ये वाकया हुआ है उस वक्त रेंजर्स मौजूद नहीं थी, अलबत्ता पुलिस के कुछ एहलकार मौजूद थे, लेकिन जिस वक्त उन्होंने हकीकी दहशतगर्दों ने मुसल्लह हालत में हमला किया वो पुलिस एहलकार, मैं खुद मौजूद था, पुलिस एहलकार हाथों में असला लेके, उनकी जो हाथों में सब मशीन गनें थी उसके साथ वो वहां से भाग गए। जबकि मैंने उनसे कहा भी कि यार आप यहाँ पर सिक्योरिटी की ड्यूटी पर हो और आप इतनी बुजदिली का मुजाहरा कर रहे हो कि अगर दहशतगर्दों ने हमला किया, हम यहाँ खड़े हुए, हमारे साथी पिट रहे हैं, निहत्ते लोग हैं, हम इलेक्शन लड़ने के लिए यहाँ खड़े हुए, हमारे वोटर बाहर निकला हुआ है और आप इस तरह से भाग रहे हो। तो उस वक्त नहीं थे, रेंजर्स नहीं थे, लेकिन उसके विदिन 5 या 10 मिनट जो है रेंजर्स भी अच्छी खासी वहां पर डिप्लॉय किया था उन्होंने और उन्होंने फिर सिक्योरिटी दी और उसके बाद कोई वाकया नहीं हुआ। अच्छा, तो आप समझते हैं कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज थी उन्होंने आपको प्रोटेक्शन दी, ये बात सही है कमाल भाई साहब? जी हाँ, बाद में इस वाकये के बाद लेकिन उसके बाद आपका वोटर बाहर निकल सका और वोट दे सका? देखिए मैं आपको मैंने अभी आपको पहले भी अर्ज किया था, उसके बाद हुआ ये कि ये तमाम जो थे दहशतगर्द ये मुख्तलिफ इलाकों से बुलाए गए थे यहाँ पर ना, मलिर में इतनी ज्यादा तो मलिर में नहीं है इनके पास, लाइन्स एरिया से और कुरंगी से, लांडी से, मुख्तलिफ इलाकों से, शाहफैसल से, जहां पर इनके 10-10, 20-20, 50-50 लोगों वहां से बुला के 200-250 अफराद जमा करके उन्होंने क्या किया कि फिर वो महलों में, गलियों में उनको फैला दिया और उन्होंने फिर वोटर निकलने वाले जो वोटर थे, जो घरों से खवातीन निकल रही थी, वोट का शनाख्ती कार्ड हाथ में लेके वोट डालने की गलत से उन्हें हरासा किया, उन्हें गालियां दी, मुगलबात किया, उन्हें घरों पर वापस भेज दिया गया। अच्छा कमाल साहब, ये फरमाइए, आपको लगता है इसका ये बातें जो हैं, जो अवामिल आप बता रहे हैं, ये आपके इलेक्शन रिजल्ट पे असरअंदाज होंगे? देखिए एक बात मैं हुमा साहब आपको और बता दूं, अब मैं आपको कहना चाह रहा था लेकिन आपकी बात मैंने सुनने में वो मेरी बात रह गई। देखिए 2013 के जो जनरल इलेक्शन हुए थे उसी सीट पर PS 127 पे 2013 में जो इलेक्शन हुए थे जनरल इलेक्शन, उसमें पीपल्स पार्टी ने
12 या समथिंग 12,500 वोट लिए थे इन्होंने, और हमने लिए थे यहाँ पर 59,000। तो आप मुझे ये बताइए, आप ये फरमा रही है कि पीपल्स पार्टी कितनी 13-14 कितनी बता रहे हैं, नजमी साहब ने आपको बताया है कि जनरल इलेक्शन में तो पीपल्स पार्टी 12,000 वोट ले रही है, और बाई इलेक्शन में जो है, जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं उसमें क्या मतलब पीपल्स पार्टी जो है वो अपने वोटों से डबल ले लेगी? मतलब एक अजीब सी हैरानकुन बात है। या तो पीपल्स पार्टी ने उन पोलिंग स्टेशनों पे जहां पर उसके अक्सरियती लोग रहते हैं वहां पर हमारे चूंकि पोलिंग हालात की वजह से नहीं बैठ सके, या वहां पर उन्होंने जो है ना सरकारी अमले के साथ मिलकर धांधली की, इसका मतलब ये भी है कि ये भी देखना मुझे ओके कमाल भाई मैं आता हूँ आपके पास आता हूँ, लेकिन मुझे ब्रेक की तरफ जाने दीजिए, फिर मैं आप चलते हैं एक ब्रेक की तरफ के बड़े दिलचस्प इलेक्शन है और कुछ हतमी नताइज भी हमारे पास आए जो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। मैं ब्रेक के बारे में चाहते हैं। 24 न्यूज़ में मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। डॉक्टर साहब, जैसे हम गुफ्तगू कंक्लूड करेंगे कि जो नताइज अगर अभी तक मुख्तलिफ ज़राए से आ रहे हैं उससे तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि मुत्तहदा ये इलेक्शन लूज़ कर सकती है। गो कि 127 में से 38 या 40 अगर पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आ भी जाएँ तो इस तरह की हतमी बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन एक ट्रेंड इस तरह लग रहा है। आप क्या कहती हैं डॉक्टर साहब? जो नजमी साहब की मैंने बात सुनी ना, उसमें जो एलिमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस था वो, और फिर कमाल जो थे वो ये भी कह रहे थे कि हम जीत रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा जो मसाइल उनको दरपेश हुआ, मसाइल बल्कि हाँ मसाइल और मसाइल आप सही कह रहे हैं, उनका भी बहुत जिक्र कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एमक्यूएम ये इलेक्शन जीता भी तो बहुत क्लोज विक्ट्री होगी और एमक्यूएम के लिए और चैलेंज बढ़ जाएगा। और अगर ये लूज कर दिया इलेक्शन एमक्यूएम ने तो फिर तो जाहिर है सारे अपोनेंट्स ये कहेंगे कि ग्राउंड कौन सा आपका मैंडेट अब क्या हुआ। तो मेरे ख्याल एमक्यूएम के लिए मुश्किल वक्त है। क्या ये वैसे इस एतबार से भी नहीं कि एक अपनी जगह आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि हमेशा जिस तरह भुट्टो का वोट होता है, शहरी इलाकों में अल्ताफ़ हुसैन का वोट होता था, और अगर आप जिस तरह ये मजम्मत करते रहे, डिसओन करते रहे, तो उनका जो असल वोटर है वो उस तरह नहीं आया। अब मुझे नहीं पता कितना ही भी उन्होंने मैनिपुलेट किया हो, लेकिन देखिए जो फारूक सत्तार साहब की जो एलिमेंट्स उनकी मुखालफत कर रहे हैं, बिलखसूस जो पाक सरजमीन पार्टी है, वो तो खुल के यही कहते हैं कि भाई जो मैंडेट है जो इनके पास इस वक्त जो असेंबलियों में बैठे हैं ये तो अल्ताफ हुसैन का मैंडेट है, तो इन्हें रिजाइन करके बाहर निकल, वो तो यही बात कह रहे हैं ना। और ये समझिए ये इलेक्शन पहला टेस्ट केस भी था इन सम वेज मुजाहिद साहब, तो इसका रिजल्ट अहम है, इंपॉर्टेंट है कि ये एमक्यूएम के लिए मजीद मुश्किलात आती हैं या उनकी मुश्किलात में कमी आती है। नहीं, यकीनन ये इलेक्शन एक है और इसके बाद कौमी असम्बली का भी इलेक्शन आएगा और कुछ और इलेक्शन भी आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक ये जो ज़िमनी इलेक्शन एक ऐसे मौके पे आ रहे हैं कि हम समझ रहे थे कि कुछ पीटीआई के लिए तो जगह नहीं बन रही, यानी पीटीआई तो कराची में पिट गई। नहीं इतना ना कहें डॉक्टर साहब, ऐसे तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो जो वाकई मेरा ख्याल है कि वो बहुत डिसअपॉइंटेड हुए अपनी जलसे के रिजल्ट से भी, और उसके ऊपर आपने नवाज शरीफ साहब को भी चौड़ा होता देखा, अल्ताफ हुसैन से आपने कभी कहा, उन्होंने फारूक सत्तार साहब ने कहा कि जलसा जलसी हो गया। फिर कल वाडा साहब का जो पूरा किस्सा हुआ अपनी ही पार्टी में, ऐसा लगा कि कन्वर्जेंस नहीं है। आज लोग मतलब मैंने पीटीआई के लोगों को टीवी पे खड़े होकर ये बैठ के कहते हुए सुना कि जी हम मालूम करेंगे फैसल वाडा साहब क्या कर रहे हैं, हमें तो नहीं पता फैसल वाडा क्या कर रहे हैं। इस एतबार से जब नए वजीर आला यानी मुराद अली शाह साहब जो एक मुतहर्रिक वजीर आला की हैसियत से सामने आए हैं, वो अगर पार्टी इलेक्शन बाद पीपल्स पार्टी ने है तो एक अच्छा फैसला किया है बहुत अरसे बाद। इसका मतलब ये कि इसका क्रेडिट मुराद अली शाह साहब को भी जाएगा। मुराद अली शाह तो हमेशा से थे और मुराद अली शाह के भी बहुत सारे मुखालिफिन हैं, लेकिन जो मुराद अली शाह के ऑप्टिक्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। और मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी को इस किस्म के ऑप्टिक्स की जरूरत है, सिंध में भी और पंजाब में इससे ज्यादा। तो मुराद अली शाह जो करते हुए नजर आते हैं उससे कम से कम पीपल्स पार्टी की साख्त बेहतर हो रही है। यानी हम ये समझे कि अगर आज पीपल्स पार्टी अगर ये इलेक्शन जीत जाती है तो इसका क्रेडिट मुराद अली शाह साहब को भी जाएगा, और अगर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ये इलेक्शन लूज करती है तो उसकी मुश्किलात में आइंदा और ज़्यादा इजाफा होगा। ये नहीं कि उसका फ़ायदा पाक सरजमीन पार्टी या पीटीआई को कितना पहुंचता है। जनाब, अभी हम मिड ऑफ द इलेक्शन यानी दरमियानी रास्ते में ज़िमनी इलेक्शन 1, 2, 7 छोड़कर आपको रुखसत होते हैं, और ज़्यादा गालिबन एक या दो हम इस पोजीशन में होते या हमारा चैनल होगा कि आपको इस इलेक्शन और उसके पस मंज़र के साथ ये बताए कि 22 अगस्त के बाद ये इलेक्शन बहरहाल बड़ा अहम इलेक्शन था। डॉक्टर हमबाई का शुक्रिया। मुजाहिद बिल को इजाज़त दीजिए, अब आपके सामने पीरी को हाजिर होंगे।